स्पाइसेस, बुर्ज हौस, सितारा नेपच्यून, 2021 आप लोगों के लिए कैसा गुजरेगा? 2021 के साल को अगर हम आपको थीम ऑफ द ईयर में अगर आपकी प्रिडिक्शन करें तो ये वाला साल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां लेके आने वाला है। बहुत सारी चीज़ों में आपके मामलात काफ़ी हद तक सुलझने वाले हैं और कई मामलात जो आपकी समझ में नहीं थे, आपकी कुव्वते इरादी से, आपके विजडम से, आपकी सोच से उनमें क्लैरिटी आने वाली है। हम आपको पूरे साल की पर मंथ प्रिडिक्शन बताएंगे और आपने हर मंथ वाइज देखना है कि कौन से महीने आपको एहतियात करने चाहिए और कौन से महीने में आप लोगों ने अपने मामलात में खैर और बरकत के साथ ज़िंदगी के मामलात में अल्लाह की मदद लेनी है। अगर हम आप लोगों की जनवरी की बात करें तो जनवरी का महीना स्पाइसेस वालों के लिए पुरसकून अच्छे तरीके से आने वाला है। आप लोगों के मामलात में काफ़ी हद तक बरकत पड़ने वाली है, खैर और बरकत पड़ने वाली है, चीज़ें ठीक होने वाली हैं, रूहानी मदद आ रही है, दुआओं का असर आ रहा है। जनवरी का महीना आप लोगों के लिए रिलैक्सेशन का महीना है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी के मामलात को किस तरफ लेके जाना है, आपके सफ़र का आगाज़ कैसे होगा, आपकी ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ कैसे होगा। जिनकी शादियां नहीं हुई वो सोचेंगे कि उनके मामलात किस तरफ जाएंगे। फरवरी के महीने में आप लोग पार्टनरशिप या शराकतदारी कर सकते हैं, अपने मामलात को शेयर कर सकते हैं किसी भी पार्टनर के साथ या किसी भी इंसान के साथ जो कि आपके मामलात में मावन साबित होगा। कामों में मावन साबित हो सकता है, आप लोगों के रिश्तेदारी के मामले में मावन साबित हो सकता है, या जिनके केसेस हैं, अदालती मामलात हैं, उनमें मामलत मिल जाएगी, आपकी शेयरिंग होगी और कारोबारी मामलात में शेयरिंग हो जाएगी, पार्टनरशिप हो सकती है। काफ़ी चीज़ें आपको फरवरी के महीने में बेहतर नज़र आएंगी। मार्च का महीना थोड़ा सा एहतियात के साथ गुजारिएगा। आप लोगों के ऊपर बद नज़री या जादू का या सितारे की रुजत का असर ज़रूर हो सकता है, इसलिए आपने आयतल कुर्सी का विर्द ज़रूर रखना है। मार्च का महीना आप लोगों ने एहतियात के साथ गुजारना है। कोई भी आपके मामलात के ऊपर परेशानी कर सकता है, बद असरात आ सकते हैं, कोई भी मसला आ सकता है, इसलिए मार्च का महीना आप लोगों ने एहतियात के साथ गुजारना है। अप्रैल के महीने में आपके मामलात में काफ़ी बोझ बन सकता है, कई चीज़ें आपके ज़िम्मेदारियां बढ़ने वाली होंगी, काफ़ी चीज़ें आपके मामलात घरेलू मामलात में ज़िम्मेदारियां आ जाएंगी, आप ज़रा स्टक से हो जाएंगे और काफ़ी मामलात को समेटना पड़ेगा। इसलिए आपने अप्रैल के महीने में आयत करीमा का ज़रूर विर्द करना है और परेशान नहीं होना। आपने पॉजिटिव तरीके से सोचना है। काफ़ी ज़िम्मेदारियां पड़ेंगी, इन ज़िम्मेदारियों से परेशान नहीं होना, क्योंकि इस पूरे साल का बेहतरीन महीना मई का महीना आपको ज़रूर मिलने वाला है। क्योंकि मई के महीने में आपके जो पहले थोड़ी से मामलात में रुकावटें थीं, मुश्किलें थीं, चीज़ें रुकी हुई थीं, मई के महीने में आप काफ़ी हद तक अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। आप अपने मामलात में खुश हो जाएंगे, खैर बरकत आएगी, अल्लाह आपके मामलात में बड़ी करम करने वाले होंगे और काफ़ी हद तक आप मुतमिन हो जाएंगे अपने कामों के हालात से। जिनके रिश्तों के मामलात हैं, जो लव अफेयर्स हैं, जो एजुकेशन में परेशान हैं, वो काफ़ी हद तक मुतमिन होने वाले हैं मई के माह में। और जून के महीने में जो स्टूडेंट जिनकी डिग्रियां नहीं मिली हुई, जो एजुकेशन के मामले में परेशान थे या जो जॉब के मामलात में परेशान थे, उनको काफ़ी हद तक अल्लाह की मदद मिलने वाली है। मई और जून का महीना बेहतरीन महीना है, नए काम का आगाज़, शादी का, निकाह का, नई शुरुआत, काफ़ी कुछ तब्दील होने वाला है, बेहतरीन माह गुजरेंगे। जुलाई के महीने में फिर आपने एहतियात करनी है, क्योंकि जुलाई के महीने में कोई ना कोई हासद आपकी ज़िंदगी में आएगा। ये आपके रिश्तेदारों से हो सकता है, आपके इर्द गिर्द के लोगों से हो सकता है, जो आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि अगस्त के महीने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, चलती हुई गाड़ी का रुक जाना या मामलात में रुकावट आ जाना, थोड़ी सी रंजिशें पैदा हो जाना। इसलिए आप लोगों ने अगस्त के माह में अपने आप को ख़ास कर सदक़ात के ज़रिए निकालना है अल्लाह की मदद से। सितंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत तब्दीलियां ला रहा है, क्योंकि आप लोगों के लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने, 3 महीने कंटिन्यूसली
बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सितंबर में आप लोग अपनी शादी की डेट, मंगनी की डेट, जो भी मामलात आप लोगों की शादी से रिलेटेड हैं या लव से रिलेटेड हैं या घर से रिलेटेड हैं या नया घर खरीदना चाहते हैं, आप लोग ज़रूर कर पाएंगे और बड़ी सॉलिड किस्म की मदद अक्टूबर के महीने में आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, घर वालों के साथ, आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ कंट्री, कहीं भी जाके इंजॉय करने वाले हैं। और नवंबर के महीने में गायबी मदद के साथ, अल्लाह की मदद के साथ पैसा भी मिल सकता है। आप काफ़ी बेहतर पोजीशन पर जा चुके होंगे। और जैसे ही दिसंबर का महीना आएगा, इस महीने में आपके पास कोई ख़ास ऑप्शन आ चुकी होगी और आप सोच रहे होंगे कि इस ऑप्शन पे काम किया जाए कि नहीं किया जाए। आप सोच समझ के फ़ैसला करें ताकि जो भी मामलात हैं इनमें आपको बेहतरी का मामला नज़र आए। बेसिकली आप इस पूरे साल को अपनी थीम के साथ, अपने विजडम के साथ और अपनी इनर पावर के साथ गुजारने की कोशिश करेंगे। ये वाला साल आपकी ख्वाहिशात की तकमील का साल बन सकता है। जो चीज़ें आपके दिमाग में अरसा दराज से चलती आ रही थी, उनकी तकमील हो सकती है। अल्लाह ताला आपके मामलात में मदद करने वाले हैं। ख़ासकर जो माह मैंने आपको बताए उनमें एहतियात कीजिएगा, या बाज़ औक़ात आपके मामलात में कोई परेशानी आ जाए या मुश्किल आ जाए, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको पढ़ाई से, सदक़ात से, अल्लाह की मदद से जितना हो सके आपको ज़रूर बताएंगे कि आपने अपने मामलात को किस डगर पे बेहतरी की तरफ लेके जाना है। अपना ख्याल रखना है, पूरे साल को खुशियों के साथ गुजारना है। सितारे, टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी नीचे की चीज़ें हैं, ऊपर की चीज़ सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की ज़ात के अलावा कुछ नहीं होता, इसलिए पॉजिटिव रह के गुजारना है। जहाँ एहतियात की ज़रूरत हो वहाँ अल्लाह की मदद लेनी है। जेमस्टोन भी पहन सकते हैं, वजीफ़ा भी कर सकते हैं, अमल भी कर सकते हैं, सदका भी कर सकते हैं। कबूल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात ने करना है। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर।